सफ़र थोड़ा कठिन है मेरे दोस्त, हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार गेट में बाजी ज़रूर मारूंगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी अपना गेट एग्ज़ाम का टारगेट 2023 बना के रखा था, उनके लिए गेट एग्ज़ाम की डेट को रिलीज़ कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट कब होने वाली है, उसका एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड कब होने वाला है और इस बार का गेट का पेपर्स कौन कंडक्ट करने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, आप मेरे वीडियो के साथ प्रॉपर तरीके से बने रहिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इस बार का जो गेट का पेपर कंडक्ट करेगा वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में से आईआईटी कानपुर करेगा। तो आपका भी कहीं ना कहीं ड्रीम होगा कि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में अपना एडमिशन चाहते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसकी ओपनिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 30 अगस्त को, जबकि क्लोजिंग डेट रहेगी आपके रेगुलर रजिस्ट्रेशंस की 30 सितंबर को, जबकि एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड रहेगा विद लेट फीस आपका 7 अक्टूबर को। क्लियर है। अगर हम इसके एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो 3 जनवरी के बाद आप कभी भी इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये तो मालूम ही है कि जो गेट एग्जाम का जो पेपर्स कंडक्ट किया जाता है वो आपका फेब मंथ में कंडक्ट किया जाता है और ये फेब मंथ में ही होगा। 2 फेब के और 20 फेब के मध्य से ही आपका गेट का पेपर कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि आपने ये तो देखा ही होगा कि जब आपका लॉकडाउन का पीरियड था तब भी आपका पेपर जब फेब मंथ में कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब विदाउट कोरोना पीरियड होगा तो उस समय भी आपका पेपर फेब मंथ में ही कंडक्ट किया जाएगा। क्या यार आप नहीं चाहते कि इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूशंस में आप अपना ड्रीम पूरा करें? क्या आप करोड़ों का पैकेज नहीं चाहते हो? क्या आप फरारी जैसी गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं? तो अगर आपका ये सारा ड्रीम है कि सर हमें बहुत अच्छा रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी सी गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए आपको इन टॉप आईआईटीज में अपना सिलेक्शन लेना होगा। ये सिलेक्शन कैसे लिया जाए? तो ये गेट के माध्यम से ही आप इस सिलेक्शन को पा सकते हैं। सर कैसे पाएं? आपको 60+ स्कोर अर्जित करना है और किसी भी टॉप के 7 आईआईटीज में अपना एडमिशंस पाना है। क्या सर ये पॉसिबल है लास्ट के 6 मंथ में? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ कि जिन्होंने अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, वो बचे हुए 6 मंथ में भी 60+ स्कोर अर्जित कर सकते हैं। अगर आप कोई एवरेज स्टूडेंट हो तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए 6 मंथ एनफ होते हैं और कहीं ना कहीं एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर टॉप भी कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है यार कि अभी आपके पास टाइम नहीं है। टाइम है तो देरी किस बात की? तो जल्दी कीजिएगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा और एक निशाना बनाइएगा कि कौन सा आईआईटी आपके माइंड में चल रहा है। क्या आप आईआईटी दिल्ली को अपना एम बना रहे हैं? क्या आईआईटी मद्रास को आप अपना एम बना रहे हैं? क्या आईआईटी कानपुर को अपना एम बना रहे हैं? क्योंकि मेरा भी टारगेट यही होना चाहिए कि आप किसी टॉप के आईआईटीज में अपना एडमिशन लें। क्या आप किसी पीएसयूज में चाहते हो? क्या आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर प्लान चाह रहे हो? तो उसके लिए आपको गेट माध्यम ही है कि आप जितना ज़्यादा स्कोर अर्जित करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस उतना इजी हो जाएगा। 60+ टारगेट आपके लिए रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑनलाइन इंजीनियरिंग ने आपके लिए एक महापैक लॉन्च किया गया है और इस महापैक को आपको 60% ऑफ के साथ दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके एक्चुअल प्राइस की, तो एक्चुअल प्राइस है इसका 19,999 रुपीज़। बस आपको ये 60% ऑफ के साथ दिया जा रहा है 7,999 रुपीज़ के लिए, यानी कि 60% का ऑफ यार बहुत होता है। अगर हम इसकी वैलिडिटी पीरियड्स की बात करते हैं तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो आपके पास 7 मंथ का दिया गया है। इस महापैक की बात करते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको ईएससी टेक्निकल्स मिलने वाला है, ईएससी प्लस गेट मिलने वाला है, आपको गेट 1 पॉइंट मिलने वाला है, स्टेट एईजेई का वीडियोस मिलने वाले हैं। यानी कि इतना सारा कंटेंट आपको ओनली 7,999 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो देरी किस बात की? ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़िएगा और अपना निशाना किसी टॉप के आईआईटी में सिलेक्शन लेना ही बनाइएगा, क्योंकि आपका ड्रीम कहीं ना कहीं आपको ऊंची उड़ान पर ले जाएगा। अगर आपने ड्रीम बनाया है कि सर मुझे फरारी में बैठना है, तो आप फरारी में तभी बैठ पाओगे यार अगर आप उतनी मेहनत करोगे। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे कहाँ बैठना है, मुझे तो सर अपनी ऑल्टो गाड़ी में ही बैठना है, तो आप ऑल्टो में ही बैठ सकते हैं। अगर आपके ड्रीम हाई होंगे तो उसको अचीव करने के लिए भी आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। आज से ही आपका टारगेट होना चाहिए कि सर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो सर गेट निकालना है और गेट में भी आपको टॉप करना है। क्योंकि गेट एग्ज़ाम शायद ही आप ये भूल रहे हैं, ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको
कहीं दूर ले जा सकता है, ऐसे शिखर पर जहां पे आज तक आपने सोचा भी नहीं था। क्या आप नहीं चाहते कि MIT में आपका एडमिशन्स हो? यार ऐसा MIT जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम आपके कंप्लीट हो सकते हैं। MIT का नाम सुन के आपके अंदर हर मतलब खून का रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इससे ये दर्शाया जाता है कि आप किसी चीज़ को करने में कितनी लगाव रखते हैं। अगर आप ये सब रखते हो तो आप गेट एग्ज़ाम डेफिनेटली 101% क्रैक करेंगे और 60+ टारगेट के साथ क्रैक करेंगे। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपका ड्रीम क्या है। मैं आपको जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, आपका ड्रीम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की। 24 आवर्स में से आप 20 घंटे पढ़िएगा। आपको मेहनत करना है, लास्ट की 6 मंथ ही मेहनत करना है, क्योंकि ये समय वो समय है शायद आप भूल रहे हैं। आप हिंदुस्तान जैसी कंट्रीज में रह रहे हैं जहां पर इंजीनियरिंग का लवास फैला हुआ है। इतने ज़्यादा लोग इंजीनियर बन गए हैं, बट कोई क्वालिटी इंजीनियर क्यों नहीं बन पा रहा है? रीज़न है क्यों गेट सब क्रैक क्यों नहीं कर पाते, उसका भी रीज़न है। उसके रीज़न को आपको दूर करना है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि इस बार गेट में अपना टारगेट बिल्कुल अचीव करना है। अचीव किया तो आपका ड्रीम पूरा हुआ। ड्रीम पूरा हुआ तो कहीं ना कहीं आप फरारी जैसी कार में इजीली बैठ सकते हैं डियर। तो हम अब आपको मिलते हैं किसी और एक नए सेशंस के साथ और बताते हैं आपको कि किस तरह से हमें अपने गेट एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए। तो आज से आपसे सभी से मैं विदा चाहता हूँ।